हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बहुत ही रोमांचक फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जो फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है और जिस फ़िल्म का नाम है मंडला मर्डर्स। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। मंडला मर्डर्स की कहानी केवल हत्याओं और एक पंथ के बारे में नहीं है, बल्कि यह पात्रों के जटिल रिश्तों और उनके गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। मंडला मर्डर्स की कहानी को 3 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है: वर्तमान की जाँच, पंथ का इतिहास और पात्रों का व्यक्तिगत संघर्ष। इस फ़िल्म की कहानी की शुरुआत तब होती है जब रिया थॉमस, जो कि एक युवा और तेज़-तर्रार सीआईबी अधिकारी होती है, जो चरणदासपुर पहुँचती है। यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी वहाँ हुए हत्याओं को एक साधारण सीरियल किलर का काम मान रहे हैं, लेकिन रिया को इसमें कुछ और ही नज़र आता है। हर पीड़ित के शरीर पर एक मिला मंडला का निशान और उनके शरीर से गायब हुए अंग उसे किसी गुप्त और अनुष्ठानिक उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। जांच में रिया की मुलाकात विक्रम सिंह से होती है। विक्रम, जो एक निलंबित पुलिस अधिकारी होता है, जो खुद को अपनी मां के लापता होने के रहस्य में फंसा हुआ पाता है। वह रिया के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि इन हत्याओं का उनकी मां के गायब होने से कोई न कोई संबंध जरूर है। ये दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं होता है, बल्कि वे एक दूसरे के दुख और दर्द को भी समझते हैं। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये हत्याएं एक पुराने आयस्थ पंथ द्वारा की जा रही है। इस पंथ का मानना है कि मानव अंगों को एक विशेष ज्यामितीय पैटर्न यानी कि मंडला में व्यवस्थित करने से वे अपनी देवता यस्त को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हर हत्या के पीछे एक कारण होता है। हर पीड़ित के परिवार ने अतीत में यस्त से कोई न कोई वरदान जरूर मांगा था। अब पंथ उस वरदान की कीमत के रूप में उनके अंग ले रहा है। पंथ का इतिहास और उसका वर्तमान। रुक्मणी और अनन्या, जो कि कहानी में दोबारा से फ्लैशबैक के माध्यम से वापस आती है। रुक्मणी की कहानी को दिखाया जाता है, जो 1950 के दशक में इस पंथ की स्थापक थी। रुक्मणी, जो एक गरीब महिला थी, जिसके पास एक जादुई इकाई के साथ संपर्क स्थापित किया था। उसने लोगों को उनके दुख दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बदले में उनसे कुछ कीमत वसूलना शुरू किया। यह कीमत भविष्य में उनके वंशजों के अंगों के रूप में मांगे जाने वाली थी। वर्तमान में इस पंथ का नेतृत्व अनन्या भारद्वाज कर रही होती है, जो रुक्मणी की पोती है। अनन्या एक महत्वाकांक्षी राजनेता है, जो अपनी सत्ता और ताकत को बढ़ाने के लिए इन खूनी अनुष्ठानों का इस्तेमाल करती है। वह इन हत्याओं को इस तरह से अंजाम दिलवाती है कि कोई भी उस पर शक न कर सके। वह न सिर्फ एक राजनेता है, बल्कि पंथ की एक कट्टर समर्थक भी है, जो अपने परिवार की विरासत को पूरा करने में तुली हुई है। रिया को पता चलता है कि उसका अपना परिवार इस पंथ से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार ने भी अतीत में यस्त से एक वरदान मांगा था। अब रिया को यह डर सता रहा होता है कि कहीं उसकी माँ या परिवार के किसी सदस्य की बारी न आ जाए। उसका पेशेवर और निजी जीवन एक दूसरे में उलझ जाता है। विक्रम को भी यह पता चलता है कि उसकी माँ का लापता होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि वह भी इस पंथ की एक पीड़ित थी। यह जानकारी उसे अपने अतीत के साथ सामना करने और अपनी माँ के लिए न्याय पाने के लिए प्रेरित करती है। अनन्या, जो बाहर से एक सफल और सम्मानित नेता दिखती है, लेकिन अंदर से वह सत्ता की भूखी और क्रूर होती है। वह अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही तनावपूर्ण होता है। रिया और विक्रम आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पंथ अंतिम अनुष्ठान करने वाला होता है। यह अनुष्ठान सभी अंगों को इकट्ठा करके यस्त को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए होता है। वे अनन्या और उसके समर्थकों से लड़ते हैं और अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि कहानी का अंत पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं है। वे अनुष्ठान को रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अनन्या और पंथ के कुछ सदस्य बच जाते हैं। कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या पंथ पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर यह दोबारा फिर से उठेगा।
यह संकेत देता है कि कहानी का एक और सीज़न आ सकता है। कुल मिलाकर मंडला मर्डर्स सिर्फ एक खूनी थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो विश्वास, अंधविश्वास, परिवार के बोझ और सत्ता की भूख जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।